सोना हो सकता है सस्ता। अचानक दुबई और मिडिल ईस्ट से सोने को लेकर बड़ी खबर आई है। भारत में भी मामला बदलेगा। दुबई की तरह मामला सोने की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने दुनिया भर के निवेशकों और उपभोक्ताओं को चौंका दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। लेकिन इस तेजी का असर अब एशिया और मिडिल ईस्ट के ज्वेलरी कारोबार पर साफ दिखने लगा है। लगातार ऊंचाई पर पहुंचती कीमतों के बीच लोग अब भारी संख्या में अपने पुराने गहने और सिक्के बेचने बाजारों में लौट रहे हैं, जिससे दुकानों के शोकेस तो भरे हैं लेकिन ग्राहक गायब हैं। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और आगे क्या होगा ये भी जानते हैं। सोना $3000 प्रति औंस के पार। भारत में 90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की दहलीज पर 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड पहली बार $3000 प्रति औंस के पार गया। भारत में कीमतें जुलाई 2024 के बाद 32% तक बढ़ीं। जब सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की थी, मुंबई के जावेरी बाजार में पुराने गहने बेचने वालों की भीड़ बढ़ गई है। व्यापारी उमेश पटेल ने मनी कंट्रोल को बताया कि उन्होंने 7 महीने पहले खरीदे गए गोल्ड कॉइन पर 25% रिटर्न कमाया है। IBGA का अनुमान, मांग में 30% गिरावट संभव। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी ने मनी कंट्रोल को बताया कि अगर गोल्ड की कीमतें ऐसी ही बनी रहीं तो 2025 में डिमांड में 30% से ज्यादा गिरावट आ सकती है। ग्राहक कीमतों के साथ कदम नहीं मिला पा रहे हैं। शादी का सीजन, लेकिन ग्राहक गायब। पारंपरिक तौर पर शादी के सीजन में ज्वेलर्स की बिक्री बढ़ती है, लेकिन इस बार आधा भी ग्राहक नहीं आ रहे। दक्षिण भारत की वैष्णवी एम, जो जल्द शादी करने जा रही हैं, बताती हैं सोना भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल आभूषणों और सांस्कृतिक परंपराओं का अभिन्न अंग है, बल्कि इसे एक सुरक्षित निवेश और धन संचय का साधन भी माना जाता है। हाल ही में मध्य पूर्व से आई खबरों के अनुसार वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के पीछे कई कारक हैं, जिनमें भू राजनीतिक तनावों में कमी, डॉलर इंडेक्स में मजबूती और ब्याज दरों में संभावित बदलाव शामिल हैं। अगर यह गिरावट बनी रहती है तो भारत में भी सोना सस्ता हो सकता है, जिससे आम जनता और निवेशकों को फायदा होगा। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सोने की कीमतें क्यों घट सकती हैं, इसका भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और निवेशकों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। मध्य पूर्व, विशेष रूप से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और ईरान सऊदी अरब के बीच भू राजनीतिक तनाव सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं। जब इन क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सोने को सुरक्षित संपत्ति मानकर खरीदारी बढ़ा देते हैं, जिससे कीमतें चढ़ जाती हैं। हाल ही में तनाव में कमी आई है, जिससे सोने की मांग घटी है और कीमतें नीचे आई हैं। सोने की कीमतें आमतौर पर अमेरिकी डॉलर के साथ विपरीत संबंध रखती हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतें गिरती हैं, क्योंकि यह अन्य मुद्राओं में महंगा हो जाता है। वर्तमान में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत संकेतों के चलते डॉलर इंडेक्स में उछाल आया है, जिससे सोने की कीमतें प्रभावित हुई हैं। अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना से भी सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। उच्च ब्याज दरों का मतलब है कि निवेशक अन्य परिसंपत्तियों जैसे कि बॉन्ड और इक्विटी में अधिक निवेश करेंगे, जिससे सोने की मांग कम होगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। यदि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो वहां की मांग कम होगी, जिससे वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट आएगी। हाल ही में चीन की आर्थिक वृद्धि दर धीमी हुई है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा है। दुबई में सोना भारत की तुलना में सस्ता है, क्योंकि वहां टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी कम है। यदि वैश्विक बाजार में सोने की कीमत गिरती है तो ये संभावना है कि भारत में भी कीमतें नीचे आएंगी। हालांकि भारत में उच्च आयात शुल्क के कारण यह गिरावट पूरी तरह से महसूस नहीं की जा सकती। भारत में सोने की कीमतों में गिरावट का प्रभाव आम जनता के लिए फायदेमंद। भारत में सोने की मांग मुख्य रूप से आभूषण उद्योग और पारंपरिक निवेश के रूप में होती है। यदि सोने की कीमतें गिरती हैं तो शादी विवाह के सीजन में लोग अधिक सोना खरीद पाएंगे। इससे सर्राफा बाजार में खरीदारी बढ़ सकती है, जिससे आभूषण विक्रेताओं को भी लाभ होगा। निवेशकों के लिए नई रणनीति, सोने में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह एक अवसर हो सकता है। जब कीमतें कम होती हैं तो निवेशक इसे खरीद सकते हैं और भविष्य में उच्च कीमत पर बेच सकते हैं। विशेष रूप से गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और डिजिटल गोल्ड में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह लाभदायक स्थिति हो सकती है। रुपए पर असर, यदि सोने की कीमतें गिरती हैं तो भारत का आयात बिल कम हो सकता है, जिससे व्यापार घाटा घटेगा।
इससे भारतीय रुपये की मजबूती में मदद मिल सकती है, क्योंकि भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। कम कीमतों से सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उच्च कीमतों पर लगने वाले टैक्स से सरकार को अधिक राजस्व मिलता है। सोने की तस्करी पर प्रभाव, चूंकि दुबई और अन्य खाड़ी देशों में सोना सस्ता है, वहां से भारत में इसकी तस्करी बढ़ जाती है। यदि भारत में सोने की कीमतें गिरती हैं तो तस्करी में कमी आ सकती है, जिससे सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर प्रभाव। कई भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान सोने के बदले लोन प्रदान करते हैं। यदि सोने की कीमतें गिरती हैं तो इन ऋणों की गारंटी कम हो सकती है, जिससे बैंकों को जोखिम उठाना पड़ सकता है। हालांकि यदि कीमतें धीरे धीरे गिरती हैं तो इसका असर सीमित रहेगा। क्या सोने की कीमतें और नीचे आ सकती हैं? इस सवाल का जवाब वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और भारत सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। यदि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को और बढ़ाता है तो सोने की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। इसी तरह यदि भारत सरकार सोने पर आयात शुल्क कम करती है तो कीमतों में और कमी आ सकती है। हालांकि दीर्घकालिक दृष्टि से सोना हमेशा एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब भी वैश्विक बाजार में अनिश्चितता या मंदी आती है तो निवेशक वापस सोने की ओर रुख करते हैं, जिससे इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। निवेशकों के लिए सलाह: लंबी अवधि के निवेशक अभी सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि यह संभावना है कि कीमतें भविष्य में फिर से बढ़ेंगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। सोने की कीमतों में गिरावट के बावजूद निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखनी चाहिए और सिर्फ सोने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भारत में सोने की कीमतों में गिरावट से आम जनता, निवेशकों और सरकार को अलग अलग प्रकार के लाभ और चुनौतियां मिल सकती हैं। जहां यह उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा अवसर है, वहीं बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इससे संभावित जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। वैश्विक बाजारों में चल रही घटनाओं और भारत की आर्थिक नीतियों पर नजर रखना जरूरी है, ताकि सोने में निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। कुल मिलाकर, अगर वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो भारत में सोने की कीमतें और सस्ती हो सकती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिल सकती है। अमेरिकी डॉलर के बीच एक नकारात्मक सह संबंध होता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है और इसकी मांग घट जाती है। इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत संकेत दिखा रही है और निवेशक डॉलर आधारित संपत्तियों में निवेश बढ़ा रहे हैं। इससे सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा है, जिससे यह सस्ता हो रहा है। फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियां वैश्विक बाजारों को प्रभावित करती हैं। यदि फेड ब्याज दरें बढ़ाता है तो बॉन्ड और अन्य आय उत्पादक निवेश अधिक आकर्षक हो जाते हैं, जिससे सोने की मांग कम हो जाती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि फेडरल रिजर्व निकट भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है, जिससे सोने की कीमतें और नीचे जा सकती हैं।